लोग वैष्णव हैं, सब अपने घर में ठाकुर जी की सेवा करते हैं। कई लोग सेवा में ज्यादा व्यवस्थाएं नहीं कर पाते। अब देखो, ये उस बात का उत्तर है कि जब हम कृष्णदास जी का प्रसंग सुन रहे थे तो कई लोगों के मन में भाव आता, बोल महाराज जी कहना आसान है कि 2 रुपए की चीज 100 रुपए में ले आओ, लेकिन है ही नहीं तो फिर कैसे लाएं? अरे भाई, वस्तु कितनी मूल्यवान है, आपने कितने गांधी जी देकर के वस्तु खरीदी ये जरूरी नहीं, कितना भाव दिया है ये विशेष बात। आप वस्तु कोई प्रिय लग जाए ना, नहीं खरीद सकते, नहीं ठाकुर जी को पधरा सकते। आप हृदय में उस वस्तु को विराजमान करो, ठाकुर जी के भाव को अपने हृदय में धारण करो और इस भाव से हृदय में ही उस वस्तु को पधरा दो ठाकुर जी को। हे नाथ, प्रत्यक्ष तो हम नहीं ला सकते, पर हृदय में आपको धारण करा रहे हैं। हृदय में उसी पोशाक में, उसी व्यवस्था में, उसी माला में, उसी भाव से ठाकुर जी को पधरा। एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज ने अपने एक शिष्य से कहा कि भैया तुझ पे ज्यादा धन नहीं है, तू एक काम किया कर, तू भाव से सेवा किया कर ठाकुर जी की। बोले कैसी भाव की सेवा? बोले आंख बंद करके सोच लिया कर ठाकुर जी सामने बैठे हैं और फिर तेरे को जो बढ़िया लगे, जितनी महंगी वस्तु, रुपया भी नहीं लगेगा, ठाकुर जी पहन भी लेंगे। उसने कहा ये बढ़िया है। दूसरे दिन विचार, ठाकुर जी सामने बैठे हैं लेकिन वो नेत्र बंद करके बैठा है। ये रही बढ़िया चांदी की चौकी, आहा, सोने की थाली, उसमें ठाकुर जी विराज गए। आहा, मैं बढ़िया अमृत लेके आया हूं, जल नहीं है नदियों का, अमृत लेके आया हूं ठाकुर जी को स्नान कराने। अमृत से ठाकुर जी को स्नान करा रहा हूं। क्या सुंदर ठाकुर जी के बढ़िया अंग का स्पर्श करके अमृत नीचे गिर रहा है। ठाकुर जी को बढ़िया मलमल के एक वस्त्र से पोंछ रहा हूं। ठाकुर जी को सुंदर इत्र लगा के मैंने श्रृंगार कर दिया। आहा, कितने बढ़िया लग रहे हैं लाल जी, कितने प्यारे लग रहे हैं। भाव से कर कुछ नहीं रहा है, केवल सोच रहा है। ठाकुर जी को मैंने सुंदर माला धारण करा दी। माला धारण कराने के बाद में अब ठाकुर जी तैयार हो गए, भूख लग रही है। ठाकुर जी लाओ चलो दूध को भोग लगा। मैं दूध सामने रख दे, अधोटो दूध है महाराज, या मैंने बूरो डाल दें, 1 चम्मच बूरो डाल दियो, 1 और चम्मच डाल दियो, ने एक और मीठो कर दूं। अरे ज्यादा डरगो दिखे, ने निकालो या में, तो 1 चम्मच निकालन लगो तो इतने में ही प्रत्यक्ष ठाकुर जी प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिए। क्या कर रहे हो? जैसे ही उसने नेत्र खोले तो सामने मदन गोपाल बैठे। गोपाल जी जय हो, प्रणाम, आप मेरी भक्ति से प्रसन्न? बोल भक्ति से प्रसन्न नहीं हुए तो ये बता, तेरी सांची को बुरा लग रहा हो जो तू निकाल रहा है? तो भाव से बुरा डाला, उसमें भी 4 चम्मच डाल दे, कौन सा तेरा जेब से लग रहा है? लेकिन उसका हृदय का भाव इतना प्रिय था, वो ऐसे भावावेश में सेवा कर रहा था कि उसको वास्तविक लगा और वास्तविक में ठाकुर जी प्रकट ही हो गए। इसलिए भैया, प्रत्यक्ष सेवा में जितनो है सके करो, तन की सेवा में जितनो है सके करो, बाकी की सेवा मन में ही कर ले करो। कैसे? बना करके हृदय प्रेम मंदिर, बना करके हृदय हम प्रेम मंदिर, ओ वहीं उनको झूला झूलाया करेंगे, वहीं उनको
निताय गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम निताय गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम निताय गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम निताय गौर राधे श्याम हरे राम रे निताय गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम निताय गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम भज निताय गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम निताय गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम। हमारे ब्रज की एक परंपरा है और आप सब जानते भी हैं कि कीर्तन सदैव भाव आवेश में ऊर्ध्वबाहु होके करो। किस भाव से? हम सब भवसागर में डूबे हैं नाथ। एक भुजा हमारी ठाकुर जी पकड़े, दूसरी भुजा हमारी किशोरी जी पकड़े और उबारे यहाँ से। इसलिए दोनों भुजा ऊर्ध्वबाहु होके निताय गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे निताय गौर राधे श्याम हरे राम निताय गौर राधे श्याम हरे राम निताय गौर राधे श्याम हरे कृष्ण 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 हरे राम जय श्री राधे निताय गौर हरि बोल। तो बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर, वहीं उनको झूला झुलाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया बंधुओं, यही संपत्ति है भक्तों की, यही संपत्ति है। ये भाव, ये कीर्तन संकीर्तन, ये कथा में रुचि, ये नाम जप, ये संकीर्तन सुनकर के भावावेश, यही हमारी संपत्ति है। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपद, विपद विस्मरणम विष्णु संपद नारायण स्मृति। सच बता रहे हैं। सांसारिक लोग क्यों रोते हैं?
क्योंकि जीवन की विपत्ति उनको विपत्ति लगती है, जीवन में आए संकट उनको संकट जैसे लगते हैं। लेकिन वैष्णव कब रोता है? आज मैं अपने ठाकुर जी की वैसी सेवा नहीं कर पाया जैसी मैंने कल की थी। आज हम उतना नाम नहीं जप पा रहे जितना पहले जपते थे। पहले कथा में मुझे बहुत रुचि आती थी, अब आलस आ जाता, इसलिए रोते हैं वैष्णव। उनको यही विपत्ति लगती है कि कहीं अब कई लोग रोते हैं कि हम पहले वृंदावन हर महीने जाते थे, अब 6 महीना हो गई गए ही नहीं। उनको यही विपत्ति लगती है और वास्तव में यही विपत्ति है। ठाकुर जी की याद आए ये सबसे बड़ी संपत्ति, और ठाकुर जी को हम भूल जाएं ये सबसे बड़ी विपत्ति है। भागवत के एकादश स्कंद में भक्त निर्माण के कुछ सूत्र बताए हैं। उन सूत्रों को हम थोड़ा सा सुने और फिर आज के प्रसंग को विराम देंगे। कल बंधुओं आज हम क्षमा चाहते हैं, थोड़ा विलंब से आए, क्योंकि इतनी भागदौड़ करके आ रहे हैं। बस यही समझ लो जैसे गिरते पड़ते आते हैं वैसे ही आए हैं। तो सबको बेचारे सब लोग तो अभी मुंबई से आते ही सीधे बैठ गए, कुछ पाया भी नहीं। मैं तो बहुत चतुर बन रहा था, मैंने सोचा रात में जाके सो जाऊंगा हिसार में, नींद पूरी हो जाएगी तो सुबह कथा करूंगा। ताली तो बजा रहे हो, चतुराई तो रखी रह गई हमारी। हम पहुंचे सुबह 3, साढ़े 3, 4 बजे, और फिर 4 बजे पहुंच के भैया नींद कैसे पूरी हो। जिनके घर हम रुके उन्होंने खूब प्रार्थना की, महाराज जी आप 1 बजे उठना। पर मेरे बगल में उनके ठाकुर जी सोए थे। अब रात भर मुझे ये चिंता कि मैं तो देर तक सो लूं, ये बेचारे मेरी वजह से सोएंगे। तो फिर जल्दी आंख खुल गई, ना धो लिए। अभी भी जब मैं कथा में आ रहा था मुझे लिफ्ट में भी नींद आ रही थी, तो मैंने कहा भाई आज की कथा हो जाए, तो कल से लाल जी के मंगल प्रसंग और सुनाएंगे। आज के लिए थोड़ी क्षमा है, हम थोड़े थक गए। पर कुछ सूत्र है बंधुओं, ये बहुत ध्यान से सुनना है। आपको पता है जितने भी भक्त हैं ना, उनका प्राकट्य, उनके हृदय में भक्ति का प्राकट्य श्रीमद् भागवत से ही हुआ है। यदि श्रीमद् भागवत की रचना नहीं होती तो शायद हमें कभी सूरदास नहीं मिलते, शायद हमें मीराबाई कभी नहीं मिलती, शायद हमें तुलसीदास नहीं मिलते। इन सबके हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति का उजागर ही श्रीमद् भागवत से हुआ। चाहे श्री जयदेव महाप्रभु हो, हरवंश महाप्रभु हो, चाहे हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी हो, किसी भी आचार्य को आप ये नहीं कह सकते इसने भागवत का आश्रय नहीं लिया, सबने लिया। तो हम जहां कहीं भी 2-3 दिन के प्रवचन करते हैं ना, भागवत के मैं कुछ ना कुछ अंश तो लेता ही हूं, क्योंकि पूर्ति तो इसी से ही होगी, बिना भागवत की पूर्ति नहीं। तो भागवत में भक्तों के 4 प्रकार के लक्षण बताए हैं: उत्तम, मध्यम, साधारण और अति साधारण। ये 4 प्रकार के लक्षण हैं। भक्त कभी अनिष्ट नहीं होता, भक्त कभी अधम नहीं होता, इसलिए उसको साधारण श्रेणी दी जाती है। तो उत्तम, मध्यम, साधारण और चौथा है अति उत्तम, उत्तम से भी श्रेष्ठ। इन चारों की यदि श्रृंखला कुछ अन्य भाव से बनाई जाए तो ऐसी होगी: निर्गुण, सगुण, निर्गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो हमारे अंदर कौन सी श्रेणी है भक्ति की, यह विचार करना है सुन करके। भागवत में नवयोगेश्वर संवाद है, वहां पर इस प्रसंगों को कहा गया है, बहुत ध्यान से सुनना है। सबसे पहले उत्तम कौन, भक्त का उत्तम लक्षण क्या है? बहुत कठिन है लेकिन सुन लो। सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद्भावमात्मना भूतानि भगवत्यात्मन् एष भागवतोत्तमः। उत्तम भागवत कौन, उत्तम भक्त कौन? कल मुंबई में जब विश्राम कथा का हो रहा था, वहां भी मैं इसी प्रसंग को सुना के आया।
उत्तम भागवत कौन? सर्वभूतेषु यह पश्येत भगवत भावमात्मनः, जो सबको देखे तो सब में मेरा दर्शन करे। किसी को भी मिले तो उसमें मेरा ही भाव रखे कि इसमें ठाकुर जी विद्यमान होंगे, और जब मेरा दर्शन करे तब सारी सुध खो बैठे कि मेरे साथ कौन है, सब यही हैं। उत्तम भागवत का लक्षण क्या है? जो सब में मुझको देखे और जब मेरा दर्शन करे तो सबको मुझ में देखे। मतलब जब तक आप राधारमण जी के सन्मुख नहीं हो तब तक जिससे भी मिलो, जैसे मैंने मीराबाई का एक गुण बताया ना, वो किसी को भी देखती हूँ उसमें गुण देख के बोलती तुम पर कितनी कृपा